प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है, पिछले कल हमने किया था डेसिमल्स के बारे में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ना और घटाना। आज हम करने जा रहे हैं गुणा और भाग। क्योंकि देखा इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। छोटी छोटी बच्चे गलतियां करते हैं, तो गलतियों को हमने कैसे सुधारना है, मैं यहाँ पर कुछ 2-3 उदाहरण लेकर के आपको बताऊंगा। और देखेंगे कि अगर आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी उसमें प्रश्न में कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैं 2 अंकों वाली संख्या ले लेता हूँ। जैसे पहले तो सिंपल गुणा ही हम लोग करते हैं, संख्याओं की गुणा। जैसे हमने की 28 को हमने 12 से गुणा करना है। ये तो जूनियर क्लासेस में बताया जाता है, चलो फिर भी एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ। फिर हम दशमलव वाली गुणा करेंगे। मैंने लिखा 28 को 12 से गुणा करेंगे, दशमलव इसके बीच में अभी मैंने नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 को हम 8 से गुणा करेंगे। 8 दूने 16, एक हासिल आ जाएगी, 2 दूने 4 और 1 5 बन जाएगा। और यहाँ पर अब आपको बताया था, जब हमने एक संख्या 1 के बारे में पढ़ा था कि किसी के कोई भी संख्या हो, अगर उसको 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। जैसे हमने 8 गुणा 1 8 आ जाएगा, और 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इसका जोड़ करना है। 6 8 5 13 और 2 और 1 336। ये थी हमारे पास साधारण संख्याएं थी, ठीक है, सिंपल नंबर्स इनको हम बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दशमलव, ये तो इसमें कोई समस्या नहीं है, तकरीबन सभी बच्चे इसको ठीक करेंगे। लेकिन समस्या आती है जब हम दशमलव वाले अंक लेते हैं और उनकी गुणा करते हैं, तो बच्चे दशमलव लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं लगता है कि हमने दशमलव कहाँ कहाँ लगाना है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अब मैं दशमलव वाली संख्या ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ 3.5। इसको हमने गुणा करनी है जी। सिंपल वे से करते हैं, हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। एक दशमलव वाली संख्या है और एक मैंने अंक ले रखा है, ठीक है, जो दशमलव, जिसमें दशमलव नहीं है। तो हम करेंगे 5 दूने 10, उसके बाद दशमलव आ जाएगा। तो 3 दूने 6 और 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7.0। इस तरह के प्रश्नों में भी बच्चों को कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि दशमलव लगाने का तरीका क्या है। हमने दशमलव के बाद देखने हमारे पास कुल कितने अंक हैं। फिर आप जब हम प्रश्न को पूरी तरह हल करेंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हमने दशमलवों की गिनती करनी है, कितने अंक छोड़े हैं। तो जब आंसर आएगा तो उसमें आंसर में हम लोग दाईं से बाईं ओर अंक गिनेंगे और उतने अंक छोड़ करके फिर हम दशमलव लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 3.5 है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है, हमने इसको गुणा किया तो ये बन जाएगा 70। हमारा उत्तर आ गया 70। इसका मतलब कितने अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ पर एक अंक छोड़ के। तो हमने कहाँ से शुरू करना है, दाईं से बाईं ओर। तो यहाँ पर एक अंक है तो दाईं ओर से हमने एक अंक छोड़ा, फिर उसके बाद दशमलव लगा दिए, तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा 7.0, मतलब एक अंक छोड़ के दशमलव आएगा। थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं। ये पहला उदाहरण था सिंपल, ये दूसरा था। थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं। तीसरा एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा जी 2.73, हम इसको गुणा करेंगे 2.5 के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखना, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो बीच में कहीं पर भी दशमलव नहीं लगेगा। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले प्रश्न में किया था, ये सिंपल संख्या थी, इसके बीच में दशमलव नहीं था। तो यहाँ पर जब हम दशमलवों की भी गुणा करते हैं, 2 अंक है चाहे 3 अंक है चाहे 4 अंक है, हमने गुणा करनी है, लेकिन बीच में कहीं पर भी दशमलव नहीं आएगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक जो है, दशमलव के बाद पहला अंक 5 है, तो हम 5 से गुणा करेंगे। 5 दिए 15, ठीक है जी। 5 से 7 को करें, 7 5 35, एक हसल यहाँ पर आ जाएगी 35 और 1 36, और उस हसलें बची 3, 5 दूने 10 और 3 13। गुणा करने का वही तरीका है, लेकिन दशमलव इसमें हमने अभी नहीं लगाना। ये देखा ना आपने, जैसे मैंने यहाँ पर किया 2.73 को मैंने 5 से गुणा किया, तो दशमलव कहीं पर भी नहीं आएगा। हमने साधारण तरीके से, ये सिंपल वे से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूने 6, 7 दूने 14, 2 दूने 4 और 1 5। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा कि यहाँ पर कहीं भी दशमलव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनके आपस में गुणा करते हैं, तो जो उनका गुणनफल यहाँ पर आएगा, पहले एक संख्या से फिर दूसरी संख्या से,
ठीक है ना जी, पहले एक अंक से फिर दूसरे अंक से, ठीक है, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या है ये, तो यहाँ पर कहीं पे भी दशमलव नहीं आएगा। अब हम इसका देखेंगे गुणनफल कुल कितना हुआ, तो ये 5 है, 6 और 6 हमारे पास 12 आ गए, 4 3 7 और 1 8 हो जाएंगे, 5 और 1 6, ये तो आ गया जी। अभी हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमारे पास साधारण संख्या नहीं है, हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव वाली संख्या है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दशमलव के बाद हमने अंकों की गिनती करनी है। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 1 2, ठीक है ना जी, 2 अंक ऊपर हो गए और 1 यहाँ पर, तो कुल कितने अंक हुए जी हमारे पास हो गए, कुल मिला के 3 अंक हैं। तो हमने क्या करना है, जब नीचे हमने यहाँ पर जो हमारा उत्तर आ रहा है यहाँ पर हमने कितने अंक छोड़ने, 3 अंक छोड़ने हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर। तो दाईं ओर में सबसे पहला अंक 5 है, फिर 2 है, फिर 8 है। इसका मतलब क्या करेंगे, 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ हमारा जो उत्तर होगा 6.825। ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सोचते नहीं है और कभी कोई दशमलव यहाँ पर 5 में लगा रहा है, कोई 2 में लगा रहा है, कोई शुरू में ही लगा रहा है। जो आपको तरीका बताया गया, तरीका क्या बताया मैंने यहाँ पर, कि हमारे पास यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 1 2, जैसे 2.73 है, इसमें कितने अंक हैं दशमलव के बाद 2, और 2.5 में 1 है। तो कुल, क्योंकि हमने ये देखना है ना कुल कितने अंक हुए यहाँ पे दशमलव के बाद, 3 हो गए ना, 2 ऊपर और 1 नीचे। जब हमने इसको गुणा किया, जो हमारा उत्तर आया उसमें हमने क्या करना है, 3 अंक छोड़ के दशमलव आएगा। अंकों को कैसे छोड़ना है, दाईं से हम बाईं ओर गिनती शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे 5 2 8, फिर दशमलव आएगा, फिर 6 आएगा। चलो एक ये है, एक और उदाहरण मैं गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई ये प्रश्न है तो इसके लिए कोई और तरीका है, सभी प्रश्न जो है एक जैसे तरीके से ही आपने करने हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैंने लिखा जी 3.47, इसको हमने गुणा करनी है 0.001 से, ठीक है ना जी। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बताया गया है इसमें कि हमने गुणा कैसे करना है, तरीका वही रहेगा। कोई भी संख्या है अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास है 0.001, तो 1 से गुणा करेंगे 7 4 और ये 3, ठीक है ना जी। उसके बाद अब हमें ये पता है किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएंगे। यहाँ पर देखना हमने कितने अंकों वाली संख्या ऊपर है, 1 2 3, तो 0 से गुणा करें 0 0 0 इकाई। और उसके बाद जो दहाई वाली है उसमें भी कितने, 1 2 3, ठीक है ना जी। ये हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ गुणा का निशान भी हमने लगा दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे अब, ठीक है जी। जब हम जोड़ेंगे तो ये 7, ये 4, ये 3, ये 0 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने यहां पर क्या देखना है, दशमलव के बाद अंकों की गिनती करेंगे, कितने अंक हैं। 3.47 में कितने अंक आ गए, 2 अंक है, 4 और 7, 2 अंक ये हो गए। और नीचे जो लिखी है किसके साथ गुणा करें, 0.001, इसमें कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3, 3 यहाँ नीचे से और 2 ऊपर से, तो कुल कितने अंक हो गए, 5। अब हमने जो यहाँ उत्तर लिखा है इसमें हमने कितने अंक छोड़ने, 5 अंक छोड़ने हैं। कितने अंक छोड़ेंगे, 5। कहाँ से शुरू करेंगे, दाईं से बाईं ओर। तो दाईं से बाईं ओर गिनने के लिए ऐसा नहीं 0 से शुरू करेंगे तो बाईं ओर हुआ, हमने कहाँ से करना है, दाईं ओर। दाईं ओर में सबसे पहला अंक 7 है, दूसरा अंक 4 है, फिर 3 है, फिर 0, फिर 0। तो हमने 7 से शुरू करना है बाईं ओर, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर दशमलव आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा 0.00347। तो इसमें कोई भी समस्या हमारे पास नहीं रहेगी। गुणे का तरीका वही है, ठीक है। और उसमें हमने सिर्फ अंकों के ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, वो पहले वाली संख्या में और दूसरी वाली संख्या में। एक मैं और उदाहरण ले लेता हूँ, ये उदाहरण नंबर 4 था और ये उदाहरण नंबर 5 है। मैं क्या करता हूँ, 1.101, इसको गुणा करेंगे 0.101
1 0। ठीक है जी। यहाँ पर मैं ऊपर वाली संख्या थोड़ी बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ 1.1015 और इसको गुणा करनी है आपने 1010 से। अब हमने क्या करना है, गुणा का तरीका वही, थोड़ी सी बड़ी संख्या मैंने इसलिए ले ली क्योंकि यहाँ पर तो छोटी संख्याओं में कोई समस्या नहीं, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो समस्या आ जाएगी। तो 0 से करते हैं। कोई भी संख्या है 0 से गुणा किया तो 0 आएगा। 5 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 0, 1 गुणा 0 0 और 0 गुणा 1 फिर भी 0 है। कोई भी संख्या है। अब हमने क्या करना है, एक अंक छोड़ के यहाँ पर 5 एकम 5, 1, 0 को 1 से गुणा किया 0, 1 एकम 1, 1 को 1 से गुणा किया तो फिर 1। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे नीचे, इकाई और दहाई, क्योंकि हम किससे गुणा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हम क्रॉस लगाते हैं ना, इसका भी एक तरीका है ये, क्योंकि यहाँ पर जब 0 था ये इकाई का अंक था, अब ये जो दूसरा था 1, ये दहाई के अंक पर आ गए, तो हमने एक क्रॉस लगा दिया यहाँ पर। अब इसका मतलब दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं। अब नीचे जब हम तीसरे अंक पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब सैकड़े का अंक है। 1 2 अंक छोड़ के हमने, क्योंकि तीसरे नंबर पर है, 2 हमने यहाँ पे छोड़ दी, तीसरे पे पहुंच गए, तो ये 0 0, क्योंकि बताया 0 गुणा 5 0, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 0, 0 गुणा 1 अगेन 0 और 0 गुणा 1 ये भी 0 आ जाएगा। फिर अब हमने कितने अंक छोड़ने हैं, 3 छोड़ देने हैं। अब हमने इसको 1 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, ठीक है, 1 एकम 1 0, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है जी, इसकी गुणा हो जाएगी। अब हमने देखना 1 2 3 4 कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंकों के साथ गुणा कर दी। अब हमने इसका क्या करना है, यहाँ पर इसका हम जोड़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये 0 आ जाएगी, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, 1 और 1 2 है, ये 1 है और 1 और ये 1, ठीक है जी। ये हमारे प्रश्न का हल हो गया। अब रही बात की दशमलव कहाँ पर आएगा, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से फिर से वही तरीका अपनाना है। आपने देखा होगा प्रश्न नंबर 2 3 4 5 ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं, सब में एक ही बात मैंने कही है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रश्न के लिए अलग तरीका था, दूसरे के लिए लग गया, तीसरे के लिए लग गया। दशमलवों को उनकी गुणा करनी और उसका जब उत्तर है तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, सबके लिए एक जैसा ही नियम है। और अगर आप नियम को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तब मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले अब फिर से हम वही करेंगे जो तरीका आप लोगों को बताया गया है। तो दशमलव के बाद हम अंक गिनने शुरू करेंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 ऊपर आ जाएंगे, नीचे 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 और 4 कुल अंक हो जाएंगे हमारे पास 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 8 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर सबसे पहले दशमलव आएगा। तो हमने यहाँ पर शुरू में क्या लगा लेना है, 0 लगा लेनी है, ठीक है ना जी। लगाना जी, पता है इसमें कितने अंक छोड़े हमने, 8। 8 कैसे हुए, दशमलव के बाद हमने यहाँ पर देखा 4 अंक हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर नीचे जो है दशमलव के बाद भी कितने हैं, 4 अंक, 1 2 3 4। अब जब दशमलव लगाएंगे तो कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, गिनती शुरू करेंगे हम दाईं से बाईं ओर। कितने अंक गिनेंगे, 8 अंक गिनेंगे, तब हमारे पास जो इसमें दशमलव आएगा, ठीक है जी। ये तो था हमारा मल्टीप्लाई का, जिसको हम गुणा बोलते हैं हिंदी में। गुणा के लिए हम लोग दशमलव की गुणा कैसे करते हैं, और अगर आप लोग इस तरीके को अपनाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है दशमलवों को गलत करेगा। अब हम करते हैं थोड़ा सा भाग की भी बात करते हैं, हम डिवीजन की बात, कि हम कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब भाग करना। दशमलवों को हम कैसे भाग करते हैं, जैसे हमारे पास तरीका था, कोई भी हम ले लेते हैं संख्या, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे हमने जी 18 को 2 से भाग करना है, सिंपल सा उदाहरण मैंने लिया, तो 2 ने 18। ये तो सिंपल था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दशमलव वाली कोई भी संख्या नहीं थी। मैं अब दूसरा उदाहरण लेता हूँ कि मैंने जी यहाँ पर 1.6 को भाग करना है 2 के साथ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1.6, तो यहाँ पर पहले हम 1 देखेंगे, 1 जो है 2 से छोटा है, तो ये भाग नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे,
अब हमने देखना है यहाँ से ये जो यहाँ पे भाजक वाली संख्या एक है, संख्या है, इसका जो एक अंक है ये 2 से छोटा, तो हम इसको 0 से करेंगे। एक 0 वाला कॉन्सेप्ट भी था, 0 से अगर हम करेंगे 2 को 0 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और इसके बाद क्या दशमलव, जैसे एक नीचे आ जाएगा इसके बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक अंक और नीचे उतार देना है, बन जाएंगे 16। तो हमारे पास क्या बना 8 दूने 16। तो इस तरह से हमारा प्रश्न जो है कभी भी गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न मैं और ले लेता हूँ, जैसे सिंपल से वे में लिखें, जैसे जी हमने 36 को 10 से भाग करना है, 36 को 10 से भाग करना है। दो तरीके हैं भाग करने के, एक तो भाग की विधि द्वारा है, एक आप इसको सीधे भी कर देते हैं। 10, 100 और 1000 से अगर भाग करना है 36/10। हमने यहाँ पर देखना है कि हर में कितनी जीरो है, एक जीरो है। हमने कितने अंक छोड़ने हैं, एक अंक छोड़ना है, कहाँ से दाईं से बाईं ओर। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 3.6 है। हमारा उत्तर जो आएगा 3.6 है। एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई भी संख्या है, जैसे 2.5 को हमने भाग करना है 100 से, ठीक है जी। क्योंकि ये आपको भाग की विधि द्वारा इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 10 और 100 और 1000 के लिए अलग सा तरीका मैं इसको भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े। बटा 100। अब यहाँ पर देखो जी हमारा जो उत्तर आएगा, हमारा जो दशमलव वो कहाँ पर जाएगा, एक अंक तो यहाँ पर पहले और यहाँ पर जीरो कितनी है 2, तो कुल मिलाकर के कितने अंक छोड़ने हैं हमने, 1 2 नीचे से हो जाएंगे तो कितने अंक छोड़ने हैं 3। तो शुरू करेंगे पहले 5 फिर 2। अब यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही अंक है, तीसरा अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे इसके साथ में, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 0.025 हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा। तो ये कुछ एक तरीके हैं भाग करने के भी। 10 और अगर 1000 से करना है तो इसके लिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, और उसके बाद आप उसको आराम से भाग कर सकते हैं। बाकी दशमलव को भाग करना एक तरीका ये भी है, ठीक है ना जी। एक मैं और इसका उदाहरण ले लेता हूँ। इसके उदाहरण के लिए जैसे दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या से ही हमने भाग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2.45, इसको हमने भाग करना है जी 5 से, 0.5 से, ठीक है जी। ये मैंने एक उदाहरण और ले लिया, 2.45 को हमने भाग करना है 0.5 से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास बनेगा ये 2.45, भाग का मतलब होता है बटा 0.5, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा ये 245/100। ये 100 कहाँ से आया, अब दशमलव का हम एक ले लेते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की 2 जीरो और दशमलव का 1 आता है, और यहाँ पर गुणा 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये बना जी 10। काट दो जी, इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आप भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 ने 45, तो हमारे पास आ जाएगा ये 49/10। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास बनेगा ये 4.9। ये दशमलवों को जब भी हम भाग करेंगे तो ये विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करेंगे, यहाँ पर ये दशमलवों का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है ना जी। और दशमलवों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ जा करके सारे के सारे प्रश्न में गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी कल के लिए दूसरी और वीडियो देखेंगे, है ना जी। धन्यवाद।